ये सारे क्वेश्चन सोचते सोचते मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम किसने डिसाइड किया है कि कौन अच्छा कर्म करेगा और कौन ख़राब करेगा। चलो आपकी बात को ये ले लेते कि भाई करीम भाई, मेरे को तुम्हारी बात समझ में आ गई, ठीक है, मैंने अपने कर्मों के कारण में मैं ऊपर के डायमेंशन में गया, नीचे के डायमेंशन में गया, लेकिन जो मेरी शुरुआत थी, मैं जब फर्स्ट इंसान बन के जब मैं पैदा हुआ, मेरी आत्मा जिस दिन क्रिएट हुई, उस दिन, उसके पहले तो मैंने कोई कर्म नहीं किए थे ना कि मेरे को दुनिया में आना था, कि पाताल में आने का था, कि स्वर्ग में जाने का था, तो मेरे को ये स्टेट पे क्यों लाया गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा मान लो आत्मा ने कांच की बॉटल की तरह, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कांच की बॉटल की तरह, जैसे अपनी कोई सॉस की बॉटल है, ठीक है, सॉस की बॉटल है, थम्स अप पेप्सी की बॉटल है, ऐसा समझना वो बॉटल खाली है, वो आत्मा है, वो एक कन्वेयर बेल्ट से गुजर रही है और लाइन से सारी आत्मा उसके पीछे खड़ी है, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप कोई भी बॉटल उठा लोगे तो उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट से वो गुजरती है ना, तो उसके अंदर डाल दिया जाता है सॉस, ठीक है, तब भी वो सॉस भरने के बाद भी, यानी भगवान ने उसके अंदर, आपके अंदर सारी नॉलेज डाल दी, भगवान की सारी नॉलेज आप में डाल दी, लेकिन अब भी उसकी आइडेंटिटी अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, सेम है सारी बॉटल में, लेकिन अभी आप पे लगता है एक स्टिकर, और वो स्टिकर पे एक डिफरेंट बारकोड होता है। ये होती है वो मेमोरी जो आपको अपनी इंडिविजुअल मतलब होने का अस्तित्व देती है। तो आत्मा लाइन से, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया ना, मैंने बहुत सोच रहा था कि कैसे बताऊंगा इसको। कन्वेयर बेल्ट से खाली बॉटलें आ रही है लाइन से, तो वो सारी आत्मा है, उनकी कोई खुद की नॉलेज नहीं, खुद की कोई यूनिकनेस नहीं, फिर उसमें सारी नॉलेज और सब कुछ ज्ञान डाल दिया जाता है, सॉस की तरह, पेप्सी की तरह, थम्सअप की तरह, फिर वो बॉटल आगे आती है और उस पर एक स्टिकर लगता है, उस स्टिकर पे बारकोड है ना, यूनिक है, वो एक बारकोड दूसरे पे नहीं आ सकता। तो वो सेम बारकोड अलग 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 अलग, लाइन तो सेम रहती, नंबर अलग रहते ना, जैसे बारकोड की लाइन उससे स्कैन करते, हालांकि लाइन ही अलग रहती है, तो वो आपको एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी देती है। यहाँ से होती है सारी शुरुआत। अब बोलेंगे भाई इसका क्रिएशन क्यों हुआ है, तो वो तो जब आप निर्वाण क्रॉस करके गॉड के पास में हज़ारों करोड़ों अरबों साल के साथ में 1 to 1 आओगे, तब आप पूछोगे कि भाई गॉड तूने मेरे साथ ये क्यों किया, तो गॉड फिर आपको पिछला दिखाएगा, देख तूने पा के खुश है कि नहीं। तो अभी आप गर्मी में पैदल चलते आए हो रोड पे से और आप एसी में खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे गॉड को कि हाँ चल खुश तो हो, समझ रहे हो। ऐसे जैसा आपने बोला गॉड बनने के बाद सोल मिलेगा एट्सेट्रा, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस आत्मा तत्व को दुख देना है, इसको नहीं देना है, ये आइडेंटिटी हो, वो पेन होगा, उसको नहीं होगा। जैसा मैंने बताया बारकोड वाला सिस्टम है, वो कंपनी से प्रोडक्ट निकलते जाएंगे, तो अभी कंपनी का प्रोडक्ट निकल गया, बारकोड लग गया, वो बॉटल थम्सअप की बन गई, उसको एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स में डालने के बाद में कोई बॉक्स जा रहा है दिल्ली, कोई बॉक्स जा रहा है बॉम्बे, कोई बॉक्स जा रहा है कश्मीर, समझ रहे हो। अब वो बॉटल कहाँ खुलती है और वो बॉटल को कौन पीता है, वो कोई गरीब पीता है जिसको किसी ने पिला दिया, या कि कोई अपने घर में दिवाली की पार्टी बनाने पी रहा है, या कि वो बॉटल बार में जा रही है दारू में मिक्स होकर पी रही है, वो उसके कर्म है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जैसे वो थम्सअप की बॉटल आई, तो एक थम्सअप की बॉटल आ गई किसी की शादी के अंदर, एक बॉटल चली गई किसी की फैमिली की पार्टी के अंदर, एक बॉटल चली गई कहीं बार के अंदर, तो वो थम्सअप वो सामने वाले मिलके कहाँ जा रही है वो मेरे को नहीं पता, वो कुछ होगा सिस्टम, अभी तक उसकी नॉलेज नहीं आई है। लेकिन एक बात बताओ, अब शादी वाला थम्सअप में और बार में जो थम्सअप मिला उसकी बात ही अलग है। तो अगर दोनों थम्सअप को कंपेयर किया जाए, जैसे 4 थम्सअप की बॉटल आमने सामने खड़ी हो गई कि भाई तू किधर से आई है, बोले यार मैं तो बार में पी थी, मेरे को तो दारू में मिक्स किया, क्या मालूम किस में मिक्स किया, मज़ा ही आ गया। दूसरा जिसने दारू नहीं पिया बोले क्या बात कर रहा है, क्या मज़ा आया, अरे बोले क्या मज़ा आया यार, उन लोगों ने मेरे को एक चीज़ में मिलाया और मैं तो अपने होश ही उड़ गया, क्या मालूम क्या चीज़ थी वो। तो जो शादी वाला है तो बोलेगा यार मेरे को तो तू ये बात कर रहा है, तो तू तेरे को साथ में, वो बोलेगा मैंने साथ में पापड़ भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया। बोलेगा भाई मैं तो एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे बंदे ने पनीर खाया, दाल खाया, पराठा खाया, हलवा खाया, आइसक्रीम खाया, इतना सब कुछ खाने के बाद फिर मेरे को पिया, तो मेरे को तो सबका मज़ा मिला। अब बार की दारू थम्सअप को सिर्फ चखना मिला और दारू मिली, ये वाले को खाना सारी कैटेगरी का मिला। एक कोई फैमिली का होगा भाई तुमने क्या किया, बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो दाल रोटी के साथ खाया, लेकिन जो लोग मुझे पी रहे थे ना वो 4 जन ने मुझे एक साथ पिया और मैं चारों को फील कर पाया एक ही साथ में। वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उनसे प्यार था, वो चारों का प्यार मैंने फील कर पाया क्योंकि मैं एक ही चारों के अंदर गया। समझ रहे हो, ऐसा कुछ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आत्मा कहाँ से आई, कहाँ गई, कौन सा डायमेंशन से वो दुनिया में आएगी, और ऐसा नहीं है कि तुमने जो फील किया वो दूसरा नहीं करेगा, ऑफकोर्स सबको फील होगा,
सब लोग के थ्रू वो कर्म कांड काटने ही है, किसी को ऐसा डायरेक्ट बाय लक नहीं जाएगा। लेकिन दिस डजन एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था वो तो ऊपर वाले की चॉइस से बन गया भाई वो। अभी ऐसे आपकी औलाद बोलेगी कि भाई तूने मेरे को, बाप तूने मेरे को क्यों पैदा किया, तो आपने अपने मज़े के लिए उसको पैदा कर लिया ना, आपके पास चॉइस नहीं थी। ऐसा कुछ होगा, आप बोलोगे नहीं मैंने तेरे को मेरे लिए पैदा किया, मेरा वंश बढ़ाने के लिए, तो आपका बेटा बोलेगा ना तो मेरे को क्यों तूने चुना वो काम के लिए, किसी और को चुनता, तो आपके पास चॉइस नहीं थी। तो ऊपर वाले के पास चॉइस है नहीं है। जितना आप ध्यान करो सारे आंसर मिल जाएंगे। एक बात इतनी समझ लेना कि आप आत्मा बन के भगवान के सामने आए थे, भगवान ने आपको, अब आप बोलोगे भगवान मतलब फिजिकल है जो सामने आया था, नहीं, आपको एक नॉलेज दी गई थी, उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाया गया था, आपको दी गई थी चॉइस, या तो तू ये बन के आगे ऊपर आ सकता है या तो तू नीचे जा सकता है, तेरे ऊपर है। और आपने वो चॉइस एक्सेप्ट की है, तब आप दुनिया में आए हो। अब आप ये बात को मानोगे नहीं क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल सोल 1-to-1 गॉड के सामने बात हुई है और गॉड ने बोला देख ये है दुनिया माया, तुझे इसके थ्रू जाके मेरे पास आना है, या तो मैं तेरे को डिलीट कर देता हूँ, तेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपने बोला नहीं मैं चाहता हूँ, तू बस मेरा साथ रखना। ऊपर वाले ने बोला तथास्तु, और आप माया में आ गए। बस ये बात याद रखना, ये नहीं सोचना कि ऊपर वाले की क्रिएशन की वजह से मैं, नहीं, आप चॉइस लेके आए हो, आपकी चॉइस हुई थी और आपने एक्सेप्ट किया था कि मेरे को दुनिया में आना है। ये बात याद रखना।